मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि आश्विन माह की दशमी। और सबसे पहले तो आपको बता दूं आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि आज 2 अक्टूबर 2025 को दशहरा और गांधी जयंती है। सबसे पहले तो आप सभी भाइयों और बहनों को असत्य पर सत्य की जीत का पर्व दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए बड़ी जानकारी आपको दे दूं, दशहरा के दिन शस्त्र पूजन भी किया जाता है। शस्त्र पूजन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो 2 अक्टूबर को दोपहर 2:09 से लेकर 2:56 तक दशहरा पूजन के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त रहेगा, यानी कि इस दौरान शस्त्रों की पूजा करना सबसे शुभ रहेगा। और मान्यता ये भी है, विजय मुहूर्त में व्यक्ति जो भी नया या शुभ काम करता है उसे कई गुना फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस दिन 10 दिशाएं खुली रहती है। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर देखिए, आज दशहरे के मौके पर अधिकतर सरकारी दफ्तर और संस्थान बंद रहेंगे। ऐसे में सरकारी ऑफिस से जुड़ा कोई काम है तो जांच पड़ताल करके ही घर से निकले। वहीं बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, आज गांधी जयंती के मौके पर पूरे देश में ड्राई डे रहता है, यानी कि आज शराब की दुकानें भी बंद रहेगी। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बहुत बड़ी खबर। केंद्र ने दिवाली और दशहरा से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की है। बड़ी जानकारी यह है, यह इजाफा 1 जुलाई से लागू होगा। कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। अब केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। इसका लाभ 49.2 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.7 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। देखिए आसान भाषा में आपको समझाऊं तो किसी केंद्रीय कर्मचारी की 50,000 रुपए की बेसिक सैलरी है तो उसे हर महीने 1500 रुपए का फायदा होगा। आगे बढ़ेंगे, आपके लिए एक और बड़ी और काम की खबर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने लगातार दूसरी बार रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया है, यानी इसे 5.5% पर जस का तस रखा है। बड़ी जानकारी आपके लिए यह है, लोन महंगे नहीं होंगे, आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। बहरहाल आगे बढ़ना होगा। राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ कई फर्जी लोग गलत तरीके से उठा रहे हैं। अकेले झुंझुनू जिले में दूसरी शादी कर चुकी 11,232 महिलाएं विधवा पेंशन उठा रही थी। वहीं 9,000 से ज्यादा मर्द लोगों के खातों में भी पेंशन निकाली जा रही थी। सोचिए, अकेले झुंझुनू जिले से ऐसे करीब 50,000 से ज्यादा अपात्र लाभार्थी सामने आए हैं जिनके खातों में करीब 17 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। तो पूरे प्रदेश में जिलों का क्या हाल होगा। हालांकि अब सामाजिक सुरक्षा विभाग अपात्रों की जांच शुरू कर दी है और अपात्रों को रिकवरी के नोटिस भी दिए जा रहे हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग 2 साल से प्रदेश में पेंशन भोगियों की स्क्रूटनी कर रहा है। इस दौरान कई संदिग्ध लाभार्थियों के बारे में जानकारी मिली है। इसके साथ ही विधवा और एकल नारी पेंशन उठाने वाली महिलाओं के भी जन आधार कार्ड और विभागों में जमा डॉक्यूमेंट खंगाले जा रहे हैं। माना जा रहा है आने वाले दिनों में फर्जीवाड़े का और बड़ा खुलासा हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। खांसी की सिरप से बच्चों की तबीयत बिगड़ने के मामले में राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से भी मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में खांसी की सिरप को पीने से 6 बच्चों की मौत हो गई। अब बड़ी जानकारी यह है, राजस्थान में ड्रग कंट्रोलर ने इस दवा के साथ ही सभी तरह की कफ सिरप की सप्लाई पर तत्काल रोक लगा दी है। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के निदेशक जय सिंह का कहना है कि राजस्थान में फिलहाल सभी तरह की कफ सिरप की फिर से क्वालिटी चेकिंग करवाई जाएगी। तब तक के लिए इनकी सप्लाई को रोक दिया गया है। जयपुर से बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 12 अक्टूबर को जयपुर आएंगे। शाह यहां नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कैंपस का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें, प्रताप नगर स्थित कोचिंग हब के टावर 8 में अस्थायी रूप से 40 कमरों का कैंपस तैयार किया गया है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली रोड स्थित दौलतपुरा में स्थायी कैंपस का भी शिलान्यास करेंगे। अच्छा, किसानों को बड़ी खबर दे दूं, अभी बारिश की वजह से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। बड़ी जानकारी यह है, खेत में सुखाने के लिए रखी फसल अगर बारिश से खराब होती है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नुकसान की भरपाई हो सकेगी। हालांकि प्रभावित बीमित फसल के किसान को 72 घंटे के भीतर खराबे की सूचना कृषि विभाग को देनी होगी। वहीं दूसरी ओर विभाग ने अधिकारियों व बीमा कंपनियों को तत्काल फील्ड में फसल खराबे का सर्वे शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं।
भीलवाड़ा से बड़ी खबर। कल मैंने आपको खबर दी थी कि भीलवाड़ा में एक अजीबोगरीब चमगादड़ दिखने से लोग दहशत में आ गए थे। दरअसल भीलवाड़ा के साहेबपुरा क्षेत्र के सुरली कल्याणपुरा गांव में 5 फुट चौड़ा और लगभग 3 फीट लंबा चमगादड़ दिखाई दिया था, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। मंगलवार रात को वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक वन विभाग की टीम चमगादड़ दिखाई देने वाले स्थान पर पहुंची तो वहां से चमगादड़ गायब हो गया था। दरअसल इस क्षेत्र में ऐसा चमगादड़ पहली बार देखा गया। डरावनी आंखें, मुंह खोलने पर नुकीले दांत, तीखे कान और पंखों जैसे नुकीले पंजों वाले इस चमगादड़ को देखकर आसपास के क्षेत्रों के लोग डरा सा महसूस कर रहे हैं। हालांकि वन विभाग के डीएफओ गौरव गर्ग ने कहा है कि इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह जानवर हिंसक जीव नहीं है। जैसलमेर जिले से बड़ी खबर। जैसलमेर में कल से हवाई सफर शुरू हो गया है। दिल्ली से जैसलमेर के लिए सीजन की पहली फ्लाइट पहुंची। दिल्ली से 11:15 बजे उड़ान भरकर यह फ्लाइट दोपहर 1 बजे जैसलमेर एयरपोर्ट पहुंची। इस फ्लाइट में कुल 180 यात्री पहुंचे। आपको बता दूं, सीजन की पहली उड़ान से यात्रियों में उत्साह देखने को मिला। लंबे इंतजार के बाद जैसलमेर में हवाई सेवाएं दोबारा शुरू हुई है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर। नरेश मीणा ने कहा कि जब 1 इंच जमीन के लिए भाई भाई आपस में लड़ मरते हैं तो 76 गांव के हजारों लोगों की जमीन हम कैसे छोड़ दे। नरेश मीणा ने सवाई माधोपुर के भूरी पहाड़ी गांव में उन्होंने यह बात कही। यहाँ डोंगरी बांध के विरोध में ग्रामीणों की सभा में नरेश मीणा ने शिरकत की। इस दौरान नरेश मीणा ने कहा, किसी भी कीमत पर डोंगरी बांध नहीं बनने देंगे और ग्रामीणों के आशियाने नहीं उजड़ने देंगे। एक और बड़ी खबर देखिए। बिकवाली के दबाव में जयपुर सराफा बाजार में सोने और चांदी यानी कि दोनों कीमती धातुओं में गिरावट देखी गई। बुधवार को चांदी 700 रुपए कम होकर 1,48,300 रुपए प्रति किलो रही। वहीं 24 कैरेट यानी कि शुद्ध सोना भी 400 रुपए फिसल कर 1,19,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना भी 400 रुपए टूटकर 1,11,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अच्छा देखिए, भावों की बात हो रही है तो किसान भाइयों को भी बड़ी जानकारी दे दूं। जोधपुर अनाज मंडी में गवार लोकल का भाव 4400 से 4600 रुपए रहा और जोधपुर में मूंग का भाव न्यूनतम 4000, अधिकतम 7500 रुपए, मोठ का भाव न्यूनतम 4000 और अधिकतम 4500 रुपए। काला तिल जोधपुर की मंडी में बिका, अधिकतम 11,500 रुपए और जवार का भाव रहा अधिकतम 2800 रुपए और बाजरे का भाव भी अधिकतम 2800 रुपए रहा। बड़ी खबर ये भी देखिए। त्योहारी सीजन में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 15 रुपए तक की वृद्धि हुई है, यानी कि 19 किलोग्राम वाला सिलेंडर महंगा हो गया है। हालांकि राहत वाली बात यह है, घरेलू गैस सिलेंडर जो हम रसोई में यूज करते हैं उसके भाव यथावत रखे गए हैं। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर। राजस्थान में हर घंटे 3 महिलाएं लापता हो रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB की साल 2023 की रिपोर्ट ने राजस्थान को लेकर एक भयावह तस्वीर पेश की है। आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में 2023 में कुल 36,116 महिलाएं और लड़कियां लापता हो गई, यानी हर दिन औसतन 99 और हर घंटे 3 से ज्यादा। यह संकट तब और गहरा आ जाता है जब पिछले सालों के अनसुलझे मामलों को भी इसमें जोड़ते हैं। दरअसल पिछले सालों में 23,364 लापता महिलाओं को मिलाकर यह आंकड़ा 59,480 तक पहुंच जाता है। चिंता की बात यह है कि पुलिस और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद भी इन महिलाओं और लड़कियों की रिकवरी नहीं हुई है। खैर, आगे बढ़ना होगा। मौसम को लेकर बहुत बड़ी खबर है। मानसून की विदाई के बाद भी जयपुर सहित कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। कल भी राजधानी जयपुर के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। वहीं नागौर में बारिश के पानी से फैले करंट से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। धौलपुर में बिजली गिरने से 2 युवक बुरी तरह झुलस गए। टोंक में बिसलपुर के बहाव में फंसी एक पिकअप को बुधवार सुबह निकाला गया। इसमें 11 लोग सवार थे, जिनका रेस्क्यू मंगलवार देर रात में ही कर लिया गया था। और देखिए, भले ही मानसून विदा हो गया है, लेकिन तेज बारिश के कारण बिसलपुर और पांचना बांध से पानी की निकासी एक बार फिर तेज कर दी गई है। उधर अजमेर के केकड़ी में डाई नदी में पानी का बहाव बढ़ने से कई गाँव का रास्ता बंद हो गया है। उधर कोटा में भी तेज बारिश का दौर जारी रहा। अब देखिए, बड़ी जानकारी यह है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार बारिश का यह दौर प्रदेश के कई जिलों में 4 अक्टूबर तक जारी रह सकता है। आज दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में दशहरा के मौके पर भी तेज बारिश होने की आशंका है।
और देखिए सबसे बड़ा और ताजा अपडेट ये है 5 से 7 अक्टूबर के दौरान बीकानेर और जोधपुर संभाग के भी कई जिलों में एक बार फिर बारिश की संभावना बन सकती है। ऐसे में किसान भाइयों को अभी से ही सावधानी बरतनी शुरू कर देनी चाहिए। तो यही थी प्रदेश देश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। एक बार फिर आपको और आपके पूरे परिवार को विजयदशमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।